ओम नमो नारायणाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी का उपवास आपने रखा है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त, पारण विधि के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वामन द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपना वामन रूप धारण किया था, जो कि भगवान विष्णु का पहला मनुष्य रूप है। इसीलिए आज के दिन आपको इस कथा का भी सच्चे मन से श्रवण करना चाहिए। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है कि एक दिन पहले एकादशी का उपवास हो और अगले दिन महाद्वादशी हो, जैसे कि इस बार वामन द्वादशी है, तो ऐसे में जो वैष्णव जन है वो 2 दिन का उपवास रखते हैं। सामान्य ग्रस्त लोग जन चाहे तो दोनों दिन उपवास रख सकते हैं। यदि ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आप पहले दिन एकादशी का उपवास करके अगले दिन द्वादशी तिथि की विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 14 सितंबर दिन शनिवार को रखा गया है, जिसे जल झूलनी ग्यारस और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से लेकर और समापन होगा 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:04 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:04 से लेकर 15 सितंबर रविवार को शाम 6:12 पर तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरियासर का समय भी शुरू हो जाता है, और यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जब तक हरियासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। 15 सितंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त शाम 6:26 पर, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। इस दिन आप सुबह की पूजा चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। अमृत काल भी पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है, जो कि इस दिन सुबह 9:01 से लेकर 10:09 तक रहेगा। अमृत काल में आप कोई भी खास उपाय कर सकते हैं या व्रत पारण करने के साथ ही इस मुहूर्त में आप दान भी दे सकते हैं, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। और इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय, जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो गया है, वह 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 2:30 पर समाप्त होगा। यानी कि इस समय आप भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम है कि जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या जानकारी के अभाव में इस समय व्रत खोलता है तो उसके द्वारा खोला गया उपवास भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। ऐसा व्रत अधूरा ही रहता है। और इस बार एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 15 सितंबर रविवार को सुबह 6:01 से लेकर 9:10 के बीच में। एकादशी व्रत पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होने के बाद हाथ में संकल्प लेकर अपने द्वारा रखे गए उपवास का पुण्य फल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। दान की सामग्री या भोग पकवान जो भी आपने तैयार किया है उसे भी भगवान के समक्ष रखें। धूप दीप जल मंत्रों का जाप करें और द्वादशी की कथा का श्रवण करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें, क्योंकि रविवार का दिन है। ऐसे में लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा की जा सकती है। तो देखिए, रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन पूजा सुबह और शाम दोनों ही समय की जाती है।
तुलसी माता के समक्ष बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ या तुलसी माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार यदि हो सके तो किसी ब्राह्मण को, वैष्णव जन को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद देकर स्वयं फिर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर करना चाहिए और व्रत का पारण आप तुलसी के पत्ते, पंचामृत या जल से कर सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इस दिन आप भगवान विष्णु को आंवले का फल या आंवले की पत्तियां भी अर्पित कर सकते हैं। और व्रत का पारण आप आंवला खाकर भी कर सकते हैं। यदि आपने द्वादशी का भी उपवास रखा है तो आप सुबह के समय सच्चे मन से पूजा करें और केवल फलों का या जूस का सेवन कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके फिर द्वादशी तिथि के अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। आज क्योंकि वामन द्वादशी है, इसीलिए अब आप सभी भक्तजन सच्चे मन से भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनिए। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा श्री महादेव जी ने यह कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मजीत, जितेंद्रिय, नित्य धर्मपरायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार से समस्त लोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्य राजबलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर मैं ऋषि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे तथा सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर दूत श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले कि हे विप्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा कि हे देवेश्वर, दैत्य राजा बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के सहयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थीं। संपूर्ण वेदांग में उन्हीं का तत्व दिखाई देता था। वे मेखला, मृग, धर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाष हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षि हो गए।
दर्शन करके महर्षि हो के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगण बताइए, इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले कि हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्य राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले कि अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आज साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा कि विप्र, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? दुश्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं, उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्य आत्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसीलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले कि राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसीलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले कि ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसीलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों से जल लेकर विधि पूर्वक भूमि का दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा कि ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्य आज बलि से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा कि राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लाकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्य आज बलि को दिव्य छज प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्य आज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके श्रोत द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोगों को ग्रहण कीजिए।
तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघ चुका था, ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अच्छे हो गया। वह तीर्थ भूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बढ़कर त्रिपत और त्रिशोत कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में बेगुवुड़ भी गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा। वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भागीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणकारी वैष्णवी गंगा जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई और राजा भागीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंग बस तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्रोत से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोगों को महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि सुबह यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कथा? उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।